छात्राओं और छतरियों, छतरियों नहीं होता, क्या होता है वो, छात्रियों, जो भी हो। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विन साइंस। यू वर वॉचिंग एंड यू आर वॉचिंग विन साइंस। यहाँ पे हम साइंस को बनाते हैं इंटरेस्टिंग। मेरा फेस इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, बट आई एम अंदर से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड टू टीच दिस टॉपिक। मैं थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लेता हूँ बिकॉज ये लैपटॉप का कैमरा है। अब आपको मेरा घर दिख गया है। ये एक्चुअली पेंटिंग बनाई गई है, ये कुछ स्टिकर्स वगैरह नहीं है। तो लेट्स गेट इनटू द टॉपिक, लेट्स गेट इनटू द टॉपिक, लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। तो आपने तो ये तो पढ़ रखा होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ रखा होगा, मतलब ये नाम तो कम से कम पढ़ रखा होगा। तो मेरा नाम है स्वानंद एंड यू आर वॉचिंग विन साइंस। अब बिना कुछ टाइम पास किए हम सीधा टॉपिक के अंदर घुसने वाले हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या। अब मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से पहले आपको पूछना चाहूँगा, भाई सर्कुलर मोशन मतलब क्या होता है आपके लिए। सर्कुलर मोशन मतलब आपके लिए क्या होता है। आप कहोगे सर मेरी गो राउंड, ठीक है। सर बॉटल का ढक्कन खुलना, चलो मान लिया भाई, तुझे मान लिया मान लिया मान लिया। वो लंदन आई नाम का जो वो झूला है वो घूमना, यस, ओके, राइट। इमेजिका वाला वो पेंडुलम, वो भी एक सर्कुलर मोशन है, चलो मान लिया। साइकिल का मतलब वो व्हील, चलो वो भी मान लिया। गाड़ी का व्हील मान लिया, स्टीयरिंग व्हील वो भी मान लिया। अब आप कहोगे सर ठीक है, आपने सर्कुलर मोशन तो समझा दिया कि सर्कुलर मोशन मतलब क्या है। चलो मलिंगा का वो सब, मलिंगा छोड़ के बाकी सबका वो ऐसा बॉल डालना, वो भी एक कुछ हद तक सर्कुलर मोशन मान लेते हैं। बॉल का घूमना वो कुछ हद तक है लेकिन नहीं भी है। तो फैन फैन घूमना वो भी एक सर्कुलर मोशन है। आपको चश्मे में दिख रहा होगा क्या, फैन का रिफ्लेक्शन। चलो कोई नहीं, यहाँ पे फैन है तो वो घूम रहा है, तो वो भी एक हो जाता है एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब कोई भी चीज़ जब गोल घूमती है। हमारे प्लैनेट्स जो होते हैं वो भी सर्कुलर मोशन में घूमते हैं। लेकिन अब आप कहोगे सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या। यूनिफॉर्म मतलब क्या सर, यूनिफॉर्म मतलब क्या, यूनिफॉर्म मतलब क्या, स्कूल का यूनिफॉर्म पहनाएंगे हम तो नहीं, बहुत गंदा जोक था लेकिन सुन लो। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, कि जिसमें इतना भी ज़्यादा रैंडमनेस नहीं है, यूनिफॉर्म पैटर्न में घूम रहा है, यूनिफॉर्मली मोशंस कर रहा है, ऐसे ऐसे सर्कल नहीं काट रहा, एक गिवन फिक्स्ड पाथ पे, गिवन फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड घूम रहा है। अब आप कहोगे सर एक्सिस मतलब क्या होता है। मैं आपको बेसिक बेसिक टर्म्स बता दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। एक्सिस मतलब क्या होता है, एक आप समझ लो, अगर आपका फैन घूम रहा है, कुछ इस तरीके का आपका फैन है, तो कुछ सेंटर पॉइंट के अराउंड बाकी सारे मतलब जो विंग्स है वो घूम रहे हैं। हेलीकॉप्टर का भी एक सिंगल बीच में एक डंडा होता है, उसके अराउंड सारे के सारे व्हील्स घूम रहे होते हैं। तो वो सिंगल जो है ना, वो एक पॉइंट बीच में, तो उसको हम एक्सिस कहते हैं। उसके उससे एक परपेंडिकुलर लाइन जाता है, तो उसको हम एक्सिस कहेंगे। या फिर चलो 2 मिनट के लिए मान लिया आपको वो भी नहीं पढ़ना, तो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ इस तरीके से गोल 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 प्लैनेट्स घूमेंगे किसी उनके सन के अराउंड, तो वो भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल बन जाता है। तो अब हम थोड़ा सा टेक्निकलिटीज़ में जाएंगे कि कोई अगर एक स्टूडेंट या फिर कोई एक बॉल गोल गोल घूम रहा है, बाहर कोई बेच रहा है कुछ, लेट इट बी। तो अगर कुछ भी चीज़ घूम रही है गोल गोल, तो उसके उसके कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स में जाएंगे हम। तो अब बड़ा वर्ड यूज़ कर दिया, कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। चलो हम मान लेते हैं किसी बच्चे का नाम है श्याम, या फिर किसी बच्चे का नाम है राहुल, राहुल मान लेते हैं। राहुल को हमने कह दिया कि चल रेक्टेंगल में चल, तो रेक्टेंगल में अगर वो चलने लगेगा, अब आपको वेलोसिटी वगैरह तो पता चल गया है। तो रेक्टेंगल में अगर उसको हमने कहा कि स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं करना, बस तू रेक्टेंगल में ऐसे 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 चल, तो जब वो ऐसे 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 चलेगा तो वो कितनी बार अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, कितनी बार अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, कितनी बार अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। मैं ये आंसर बता रहा हूँ, 4 बार। इसी तरीके से हमने कह दिया चलो हेक्सागन में चल जा राहुल, राहुल हेक्सागन में चल, राहुल इस तरीके से 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 चलेगा। राहुल कितनी बार डायरेक्शन चेंज करेगा अपने मोशन की, 6 बार। अगर हमने कह दिया राहुल
राहुल ऑक्टेगॉन में चल। जब ये ऑक्टेगॉन में चलने लगेगा तो ये 8 बार अपने डायरेक्शन चेंज करेगा कॉर्नर्स पे। तो अगर हमने देखा तो क्या हो रहा है कि एक राहुल नाम का जो एथलीट है, एथलीट मतलब कोई ऐसा दुनिया का बाहर वाला स्पेस वाला मतलब एस्ट्रोनॉट नहीं है। एथलीट मतलब जो इंसान एथलेटिक्स खेले, जो इंसान 400 मीटर 600 मीटर कई कई बार 100 मीटर भी भागे, उनको हम कहते हैं एथलीट। तो जब आप उसको कहोगे कि भाई 1 मिनट के लिए एक पकड़ ले कि तू सर्कल में ही घूमने लग जा, तो हर टाइम उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी कंटिन्यूअसली, जैसे जैसे गोल गोल घूमेगा। तो इफ़ द एथलीट मूव्स विद अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड अलोंग द सर्कुलर पाथ, द ओनली चेंज इन हिज वेलोसिटी इज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। फिर से पढ़ के बता देता हूँ। इफ़ द एथलीट मूव्स with a velocity of constant magnitude along the circular path, the only change in his velocity is due to change in the direction of motion। मतलब क्या, जब कोई भी एथलीट गोल गोल घूमेगा, राहुल हमारा गोल गोल घूमेगा किसी ग्राउंड के, तो तब उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही। जो चेंज हो रहा है वो है सिर्फ डायरेक्शन। चलो, डायरेक्शन चेंज हो रहा है उसका। तो वी नो दैट द circle of radius r is given by circumference of a circle is given by 2 pi r या फिर pi 2 r। if athlete takes t seconds to go around the circular path, the speed is given by speed is equal to distance upon time। speed is equal to distance upon time। तो speed हमें मिल जाती है, distance कितना है circumference का distance कितना है 2 pi r upon time। तो हमें बस यही बताया गया है। When an object moves in a circular path with uniform speed, it is called as uniform circular motion। जब भी कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में घूमती है एक यूनिफॉर्म स्पीड से, तो हम उसे कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इतनी ज़्यादा सिंपल डेफिनेशन थी, उसके लिए इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन देने की भी ज़रूरत नहीं थी शायद, लेकिन चलो आपको कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी था। तो जब आप एथलीट को ऐसे कंटिन्यूसली कहोगे कि तू 20 की स्पीड से घूमेगा, तो जब वो घूमेगा ना गोल 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 गोल, तो वो हो जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब अगर चेंज कुछ हो रहा है ना, तो वो सिर्फ डायरेक्शन हो रही है चेंज, उसकी स्पीड जो है मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब अब एक बहुत ही ज़्यादा लो बजट लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी मैं आपको बताना चाहूँगा। चलो, लो बजट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप घर पे भी कर सकते हो, लेकिन कोई कांच वांच मत तोड़ देना। तो आपको क्या करना है ना कि एक स्टोन लेना है। स्टोन लोगे, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। स्टोन लोगे और उसको एक स्ट्रिंग से बांध लोगे। कुछ ऐसी एक स्ट्रिंग होगी ना, तो ऐसे स्ट्रिंग से बांध लोगे और उसको गोल 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 घुमाओगे जोर से। तो वो क्या हो जाएगा ना, तो वो आपके अराउंड ऐसे 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 घूमने लगेगा। मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन करने लगेगा। उसके बाद एक टाइम आएगा जब आप उसे छोड़ दोगे, ऐसे छोड़ दोगे, तो उसका क्या होगा। चलो मान लिया यहाँ पे ऐसे छोड़ दिया, तो क्या होगा। इफ़ यू केयरफुली नोट ऑन बीइंग रिलीज, द स्टोन मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। सर टेंजेंट मतलब क्या? सर टेंजेंट मतलब क्या, जल्दी से बता दो। मैं बता दूंगा टेंजेंट मतलब क्या होता है। टेंजेंट मतलब किसी भी सर्कल को, दुनिया के किसी भी सर्कल को कुछ इस तरीके से, सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर जो भी लाइन जाएगा ना, सर्कल से परपेंडिकुलर रेडियस जो भी जाएगा ना, उसके जो परपेंडिकुलर लाइन जाता है उसको हम कहते हैं टेंजेंट। तो जब आप स्टोन को छोड़ोगे तो वो एक टेंजेंट की तरह ऐसे मूव हो जाएगा, स्ट्रेट जाएगा, स्ट्रेट। तो ये हमें ऑब्जर्व करना मतलब दिखता है। दिस इज बिकॉज वंस द स्टोन इज रिलीज्ड, इट कंटिन्यूज टू मूव अलोंग द डायरेक्शन इट हैज़ बीन मूविंग एट दैट इंस्टेंट। मतलब जब भी आप उस स्टोन को छोड़ोगे, तो उस मोमेंट पे जिस डायरेक्शन में स्टोन है, जिस डायरेक्शन में पूरा का पूरा स्टोन का फोर्स जा रहा है, उसी डायरेक्शन में स्टोन अपना मोशन कंटिन्यू रखेगा और वो स्टोन जाएगा परपेंडिकुलर, टेंजेंशियल जाएगा। दिस शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज्ड
This shows that direction of motion is changed at every point when the stone is moving along the circular path. इससे हमें क्या समझ में आ जाता है कि हर पॉइंट पे स्टोन थोड़ा 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 अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है. यही इसीलिए हमने ये लो बजट एक्टिविटी कर ली. When an athlete throws a hammer or a discus in a sports meet, he or she is holding the hammer or the discus in his or her hand and gives a circular motion by rotating. अब her ले लेते हैं. Her body once released it in the direction, in the desired direction, the hammer or discus moves in the direction in which it was moving at the time it was released, just like the piece of stone in the activity described. जब कोई डिस्कस थ्रो वाली जो एथलीट होती है वो जब ऐसे छोड़ेगी ना अपना डिस्कस, तो जिस पॉइंट पे छोड़ेगी ना उस पॉइंट में जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी जा रही है ना, ऑब्जेक्ट मतलब जो डिस्कस है या फिर जो हैमर है वो उसी डायरेक्शन में अपना मोशन कंटिन्यू करते जाएगा. इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं लगता मैं दे सकता हूँ. टेक्स्ट बुक भी नहीं दे सकती. जब भी आपने हाँ, अब आपने कभी देखा होगा अगर आप बारिश में साइकिल चला रहे हो तो अगर आपकी वो जो खुले मडगार्ड वाली साइकिल है ना तो पानी निकल जाता है. तो आपने देखा होगा जहाँ पर पानी का और इसका कांटेक्ट छूट जाता है ना, जिस डायरेक्शन में जहाँ पे पानी, चलो यहाँ तक मान लेते हैं पानी है, तो जहाँ पे ये पानी अपना कांटेक्ट छोड़ेगा ना उसी डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में वो थोड़ा थोड़ा जो पानी बचा रहता है वो अपना डायरेक्शन ऐसे कंटिन्यू कर लेता है और पीछे वाले या फिर आगे वाले के ऊपर पानी उड़ जाता है या फिर हमारे पीठ के भी ऊपर पानी उड़ जाता है. तो दिस इज़ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन आई कुड गिव. तो ये रहा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बहुत सारी चीज़ें करती है, हमारे रेगुलर लाइफ में भी आपको देखने को मिल जाती है बहुत सी चीज़ें जो सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म वे में करती है, मतलब सेम स्पीड में करती है. और जब आप उससे 1 मिनट के लिए छोड़ दोगे तो वो सीधे जाएगी. बस यही था आज की वीडियो में. यूनिफॉर्म सर्कुलेशन के यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा मोशन नाम का टॉपिक. यू आर वॉचिंग एंड यू वर वॉचिंग विन साइंस. थैंक यू सो मच फॉर शोइंग द सपोर्ट. थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग. और मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट चैप्टर में एक नए वाले कंसेप्ट के साथ. बहुत ही अच्छा एक नया टॉपिक आ रहा है. आपको उसमें बहुत ज़्यादा सीखने को मिल जाएगा. जो है लॉज ऑफ मोशन वाला टॉपिक थोड़ा न्यूटन वाला टॉपिक है, फिजिक्स वाला ही टॉपिक है, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग विन साइंस. बाय बाय.